स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको माध्य निकालने की पग विचलन विधि सिखाने वाले हैं। पग विचलन विधि का इस्तेमाल आप लोग कैसे करोगे। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर वाला पूछा जाएगा, तो आप लोग विधि सीखे रहोगे ना, तो क्वेश्चन कैसा भी है आप लोग सॉल्व ही कर ले जाओगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि आपको पग विचलन विधि सिखाई जाए। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपया में आपको दिया गया है, परिवारों की संख्या दी गई है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पग विचलन विधि आप लोग कब इस्तेमाल करते हो, जब आपका जो डाटा है, जैसे एक्स आई और एफ आई के मान अधिक हो। एक्स आई का मान अधिक कब होगा, इसको देख करके आप जब इसको देखोगे ना वर्ग अंतराल, अगर इसके मान बड़े बड़े हैं तो आपका एक्स आई बड़ा ही आएगा। और एफ आई को मान देख लीजिए, तो जब मान बड़े होंगे तो हम लोग पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग पग विचलन विधि यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारी पग विचलन विधि है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। ये जो हमारी पग विचलन विधि है, इसके लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप लोग फॉर्मूला समझे रहोगे तो जो टेबल आपका होता है वो आराम से बन जाएगा। फॉर्मूले के माध्यम से हम आपको टेबल बनाना बताएंगे, ताकि आप लोग परीक्षा हॉल में मत भूलो कि कैसे में टेबल बनाना है, क्योंकि सारा काम तो टेबल पर निर्भर होता है और टेबल आपका फॉर्मूले के हिसाब से ही बनता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस, ठीक है। फिर समेसन एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में लिखना है आपको समेसन एफ आई का गुणा करना है किससे, एच से। बात समझ गए। अब यहाँ पर जो एफ आई है, ये आपका जो बारंबारता है आपकी, यही आपकी एफ आई होती है। एफ आई का मान तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो यू आई है, ये जो यू आई है, इसका मान कैसे निकालोगे। यू आई इज इक्वल टू होता है हमारा डी आई अपॉन में एच। और ये जो डी आई है स्टूडेंट, डी आई को निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। और ये जो आपका एक्स आई है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्स आई को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स आई को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और ये जो आपका वर्ग चिन्ह है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा और बटे में क्या होता है 2। तो आप लोगों ने इतनी बात समझ ली। ये जो आपका h है, h का मान कैसे निकालोगे अभी हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा हमें दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डाटा दिया था आपको, हमने यहाँ पर राइट कर लिया है, ठीक है। दैनिक व्यय रुपए में परिवारों की संख्या दी गई है। तो देखिए, हमें यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए हमें डी आई चाहिए, और डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो एक्स आई का बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए एक्स आई और एक्स आई को निकालिए। यहाँ पर ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है, इसमें इस तरफ की जो भी वैल्यूज आप देख रहे हो, जैसे 150, 200, 250, 300, 350, ये हमारी ऊपर सीमा है। इधर की ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो ये हमारी निम्न सीमा है। तो ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2 करके आप वर्ग चिन्ह निकालिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, वर्ग चिन्ह निकालते चलिए। तो 150 में 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 250, ठीक है। और 250 में आप 2 से भाग दोगे तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 10, 2 पंचे 10। तो आपका जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आ गया, 125। यहाँ पर हमारा मान आ गया है 125। इसको निकालिए, 200 में 100 जोड़ोगे 300, 350, और 350 को आप 2 से भाग दीजिए। देखिए, फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ग चिन्ह निकालने वाला, कोई दूसरी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो 2 एक के 2, 1 3, ये हो गया 15, ठीक है। और 2 सते होता है 14, 1 15, 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर मान आ गया है 175। फिर आगे देखिए,
250 में 200 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 450 को 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 225। यहाँ पर देखिए 300 में 250 जोड़ोगे तो 550, भाई 3 2 500 होता है, 50 जोड़ोगे 550, 550 में 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 5 ये हो गया 15, 200 से 14, 1 15, 10 हो गया, 2 पंचे 10। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैं भाग दे रहा हूँ आप लोगों को भाग देना आता होगा। 300 में 350 जोड़ दीजिए, 3 3 650 और 650 में 2 से क्या करना है भाग देना दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 10, 2 पंचे 10, तो 325 मिल गया। जी हाँ हमने लिख दिया। देखिए अब आपने एक्स आई निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए भाई, एक्स आई निकल गया है, यू आई निकालने के लिए मैं पहले डी आई चाहिए। तो अब जो आपका टेबल बनेगा वो डी आई के लिए बनेगा, और डी आई कैसे निकालते हो, एक्स आई में से ए को घटा करके। तो यहाँ पर आपका एक्स आई तो मिल गया, लेकिन ए कहाँ है, ए को लेने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है, ये जो आपका एक्स आई है इसके बीच में जो मान है उसको आप ए ले लो। जैसे यहाँ पर बीच में कौन है बताइए, ये 225 बीच में दिख रहा है ना, ये जो 225 है ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 6 होता तो आप चौथे नंबर, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए बीच में ए आ रहा, आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन एक तरीका है कि आप इसी को लीजिए, बीच वाले को ही लीजिए बस। आप किसी को ले लोगे गलत नहीं होगा, चाहे इसको ले लेते तब भी गलत नहीं होता, इसको ले लेते तब भी गलत नहीं होता आपका, लेकिन एक सहूलियत है कि हम बीच वाला ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्स आई में से ए को घटाना, तो आपका एक्स आई 125 है और 125 में से 225 घटाना है, घटाइए। 125 में से 225 आपको घटाना है। देखिए ये बड़ा है, बगैर चिन्ह के देखोगे तो इसका चिन्ह लगाइए, 5 में से 5 घटाओगे 0, 2 में से 2 घटाओगे 0, और 2 में से 1 घटा तो 1, हमारे पास -100 आ गया। तो यहाँ पर आप -100 लिख लीजिए। इसी तरीके से 225 में से 175 घटाइए, 175 में से 225, सॉरी देखिए एक्स आई में से ए को ही घटाना है। एक्स आई क्या है आपका 175 है, और 175 में से 225 घटाइए, माइनस आएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0, 12 में से 7 घटाया 5, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर आपको क्या मिला -50। तो आप लिख लीजिए -50। अब देखिए 200 एक्स आई का मान क्या है 225 है, आपके ए का भी मान 225 है, तो 225 में से 225 घटाओगे 0 मिलेगा। अब देखिए आपका जो एक्स आई है वो 275 है, और 275 में से 225 घटाना है, तो 275 में से जब आप 225 घटाओगे तो स्टूडेंट आपको 25 मिलेगा। अब देखिए 325 में से 225 घटाओगे तो आपको 100 मिलेगा। आपने डी आई का मान निकाल लिया है। अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए क्या, यू आई चाहिए ना, और यू आई कैसे निकलता है, देखिए आपको यू आई चाहिए। यू आई कैसे निकलता है, जो आपका डी आई है डी आई में एच से भाग दे दो, ऐसे निकलता है। अब एच आपका क्या होगा इसको कौन बताएगा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना डाटा, ये जो डी आई का मान देख रहे हो, इसमें आपको कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो कॉमन दिख रही होगी। हमको दिख रहा है कि 50 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो एच का मान क्या हो जाएगा 50, समझ गए ना। तो एच का मान हो गया 50, समझ गए कैसे, इसी टेबल को आपको देखना है, ये जो डी आई है डी आई के मान को, यहाँ पर दिख रहा हमें कि यहाँ से भी 50 निकल सकता है, इसमें भी 50 से भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो एच का मान क्या हो गया 50, तो ले लिया हमने 50। अब क्या करोगे, इसमें 50 से भाग दीजिए, तो -100 में जब आप 50 से भाग दोगे तो आपको -2 मिलेगा, इसमें 50 से भाग दोगे तो आपको -1 मिलेगा, इसमें 50 से भाग दोगे भैया 0/50 तो 0 ही होगा, इसमें 50 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा, इसमें 50 से भाग दोगे तो 2 मिलेगा। देखिए आपने यू आई का मान निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू में यू आई, एफ आई इंटू में यू आई। देखिए यू आई का मान आपके पास ए है, एफ आई का मान ए है, गुणा करिए, 4 का गुणा करोगे -2 से तो 4 दूनी होता है 8, प्लस माइनस का गुणा माइनस, आपको -8 मिला। इस 5 का गुणा -1 से करोगे तो -5, इस 12 का गुणा 0 से करोगे तो 0, इस 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2,
और इस 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4। देखिए आपने FIUI यूँ निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ा आपको। अब आपको समेसन FIUI चाहिए। समेसन का मतलब क्या होता है बताइए? सबको जोड़ लो, ये जो देख रहे हैं सबको जोड़ लो। -8 5 -13 हो गया। -13 में 2 जोड़ोगे स्टूडेंट्स तो -11 हो जाएगा, और -11 में 4 जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा। तो समेसन FIUI आपके पास क्या आ गया? -7, ठीक है, -7 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको समेसन FI भी चाहिए, तो FI को जोड़ लो, जितना FI है सबको जोड़ो तो आपको समेसन FI मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, 4 5 9, 9 में 12 जोड़ोगे 21, 2 23, 2 25। तो आपके पास समेसन FI का मान क्या आ गया? 25 आ गया। अब सारे मानों को क्या करोगे? इसी में रख दोगे, यूं सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए का मान आपके पास कितना है? 225, तो यहां पर 225 लिख दीजिए, प्लस समेसन FIUI का मान -7 है, तो इसके स्थान पर आप -7 रखो। समेसन FI देखिए क्या है आपके पास? 25 है, तो यहाँ पर 25 रखो, और H का मान आपने क्या निकाला? 50, तो यहाँ पर आप 50 लिख दो। इसको हल कर लो, माध्य मिल जाएगा। तो लिखिए 225 प्लस -7 बटे में 25 है, गुणे में 50 है, 25 एक के 25, 25 दूनी 50, यहाँ पर 225 है। अब देखिए -7 गुणे 2 करोगे तो -14 मिलेगा, और प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 225 -14, और 225 में से स्टूडेंट्स आप 14 घटाओगे, 5 में से 4 घटाया तो 1, 2 में से 1 घटाया तो 1, और यहाँ पर 2। देखिए आपका जो माध्य है वो आपके पास आ चुका है। कितना आ गया है? 211। यही आपका आंसर हो गया। तो हमने जितनी सरलता से हो सकता था आपको बता दिया, अब इससे ज़्यादा सरल तो नहीं हो सकता। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कैसा भी सवाल हो आप हल कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको पग विचलन विधि समझ में नहीं आ रही है, आप उसके पास भी ये वीडियो भेज दीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए।